माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की ज्ञान भक्ति भरी खुशी खुशी वाली राम राम। आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक कितने बार आता है और एक को आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आना चाहिए कि आपका भाग्य बन जाए, ये एक तो चर्चा का विषय है। दूसरा, आयुर्वेद के बारे में आप बात तो बहुत सुनते करते हैं। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ आयुर्वेद की, मिनट भर में आप देखिएगा कि आपको एकदम से कितनी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आयुर्वेद से संबंधित। और किसको खीरा नहीं खाना है ये बहुत ध्यान से सुन लें। तो आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंचांग। 14 अगस्त है आज, रविवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। राहु काल शाम को 5:23 से 7:02 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:26 से 2:05 तक। गुलित काल रहेगा दोपहर को 3:44 से शाम 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 2:27 से 3:56 तक। निषेध मुहूर्त रहेगा रात को 12:04 से 12:47 तक। अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि आपके लिए अच्छा संदेश है। आप तरक्की करने वाले हैं। रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। दोपहर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है और बस इतना सा ध्यान रखना होगा, एक सावधानी रखनी होगी कि इस दिन गुस्सा नहीं करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। धैर्य से अपना कार्य करते जाइए, आपकी विजय हो जाएगी। उपाय क्या करना है, इस दिन लाल मसूर की दाल का दान आप जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए बस एक ही बात मैं कहूँगा कि उनको शांति रखनी है। जैसे ना ठंड रखो, ठंड, वो शांति रखनी है। बाकी कुल मिला के भाग्य पक्ष आदि सब ठीक है, अच्छा कार्य बनेगा आपका। खूब दिमाग लगा के मेहनत करके अपना काम कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, लाभ जरूर होगा। और एक छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा सुबह सुबह। उसके बाद फिर काम पर जुटेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों को अचानक कोई यात्रा करना पड़ सकती है और यात्रा से लाभ भी होगा, या फिर काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन भागदौड़ के उपरांत तो होगा लाभ। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एकाग्र होना मुश्किल होगा, इसलिए आप मेहनत करें ज़रा और अपने मन को इधर उधर से, खासतौर से मोबाइल से हटाइए। एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए। इस दिन की गई पढ़ाई का बहुत लाभ मिलने वाला है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन आप एक सरसों के तेल की बोतल खरीद के उसका दान कर दीजिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय, और अगर आपको लगता है बहुत सारी परेशानी आपके सर पर आ गई है अचानक से, तो चावल के कुछ दाने प्रभु का नाम लेके, अपने इष्ट का नाम लेके अपने पॉकेट में रख के काम पर निकल जाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। अनीता जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट टाइम प्लीज। जी, इनका डेट है 3 मई 1981, 1981, और टाइम है दोपहर के 3:20 और प्लेस ऑफ बर्थ है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। गुरुजी, एक तो इनको ना हेल्थ इश्यूज हैं काफी ज्यादा। इनको कफ वाली एलर्जी है और साथ में एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो ये डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाता उस लेवल पे। कहीं ना कहीं आके कोई मतलब जैसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो तो उतना अच्छा नहीं होता, मतलब वो मिल नहीं पाता वैसा। अगले साल जून से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा जीवन में। अगस्त के बाद इम्प्रूवमेंट तेज़ी से आएगा। और बादी खाना खाना ये एकदम बंद कर दें, ठंडा खट्टा खाना ये बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लेते रहें, ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी अभी तक कोई गंभीर स्थिति नहीं है। तो शिव जी का रोज़ाना ये जप किया करें। ओम रुद्राय नमः की एक माला सुबह सुबह ज़रूर करें। एक माला सोने से पहले किसी वक्त भी ज़रूर कर लें। खाने के पहले ही कर लें, जब भी ये घर लौट के आए तो पहले ये पूजा करें, उसके बाद भोजन करके और फिर सोया दी, बस ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें।
अब हम लोग बात करते हैं एक की। देखिए, एक नंबर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत पावरफुल होता है। एक नंबर जब हमारे डेट ऑफ बर्थ में कई बार आता है, कितनी बार आता है ये मैं चर्चा करूंगा, तो उससे हमारी जिंदगी में कितनी तरक्की होनी है ये हमें पता लगने लगता है। इसीलिए आप एक नंबर के बारे में जरूर जानिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी लिख के रख लीजिए, जिससे मैं कुछ चीजें बता सकूं आपको और आप समझ सकें और उस अनुसार कार्य भी कर सकें। नंबरों का अपना एक जबरदस्त खेल होता है जीवन में और इनकी बहुत उपयोगिता होती है जीवन में। अलग अलग नंबर अलग अलग स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ व्यक्तित्व को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं और सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर तो खास तौर से सक्सेस को दिखाता है और बहुत ज्यादा सक्सेस भी अगर मिलनी होती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसका एक हल्का सा इंडिकेशन दे देती है। हाँ, उतना बारीक नहीं देती जितनी कुंडली देती है, लेकिन फिर भी ये उसके बारे में काफी कुछ बताने में सक्षम है। जैसे हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ ली, जैसे 1/1/1990, ठीक। अब हम केवल डेट लेते हैं, अभी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे हैं, केवल डेट ले रहे हैं। मान लीजिए आपकी जो डेट है वो 1 है, उसके बाद 10 है या 11 है, ठीक है ना। इस अनुसार उसको देखिए। अगर आपकी डेट में एक बार 1 आया है तो ठीक है, ये मतलब ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये 2 बार आ गया है तो इसका बड़ा महत्व है। ये भी मैं बताऊंगा कि एक किसके साथ आने पर ज्यादा बेहतर परिणाम या ज्यादा बुरे परिणाम दे सकता है, ये भी होता है। मान लीजिए 12 है किसी का, मान लीजिए 10 है किसी का, मान लीजिए 19 है किसी का या 21 है किसी का, तो ये हम सब जान लेते हैं। लेकिन एक नंबर आपकी डेट में होना अच्छा संकेत है। और एक यदि 2 बार है, अब ये मैं पूछना 3 बार है तो क्या 3 बार हो ही नहीं सकता। तो अगर 2 बार है एक, तो भी ये बहुत अच्छा संकेत है, तो बहुत ही लाभ देने वाला संकेत है ये, ठीक। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये भी एक के साथ आ रहा होगा। तो इसके क्या क्या फल और परिणाम होते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं। ये हमने डेट ऑफ बर्थ में देखा कि एक नंबर आया, 1 बार आया या 2 बार आया। अब मान लीजिए जनवरी है या अक्टूबर है मंथ में, ठीक है ना। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक तो है ही नहीं। फिर अक्टूबर है और उसके बाद नवंबर है और फिर दिसंबर है। यहां से भी हमें एक एक मिल जाएगा। तो अगर यहां हमें 1 मिल रहा है तो डेट ऑफ बर्थ में हमारा जितना 1 है उसका ये 50% पावरफुल रिजल्ट देगा। यानी अगर हम डेट ऑफ बर्थ के 1 को 100 नंबर देते हैं तो मंथ वाले 1 को 50 नंबर दे दीजिए और ईयर को 25 नंबर दे दीजिए। अब कुल मिलाकर हमने यह जान लिया है कि डेट में, मंथ में और ईयर में 1 आता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अब कितनी बार आने पर क्या परिणाम होगा ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर एक नंबर किसी भी व्यक्ति का 4 बार आता है तो यह बहुत विशेष परिणाम देता है। एक नंबर किसी भी व्यक्ति का 4 बार आता है तो यह विशेष परिणाम देता है। ये हो सकता है कि बचपन और जवानी संघर्ष में बीते, लेकिन
ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार राजयोग प्राप्त करता है, और जब ये राजयोग प्राप्त करे उस वक्त में अगर ये सूर्य की उपासना करनी शुरू कर दे और अपना काम मुस्तैदी से करना शुरू कर दे तो इनका राजयोग अखंड हो जाता है। इनका राजयोग लंबे समय तक साथ चलता है, ज्यादातर केसेस में तो जीवन के साथ चलता है अगर एक नंबर 4 बार आए। लेकिन वेटेज किसको देना है? डेट ऑफ बर्थ में। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11, मंथ है नवंबर और जन्म का साल है 1971 मान लीजिए, तो यहां डेट में मिले उसे 200 नंबर, मंथ में मिले उसे 100 नंबर और ईयर में मिले उसे 50 नंबर। लेकिन ये 4 बार से ज्यादा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 बार से ज्यादा, इससे ये सीधा सीधा निकल रहा है। हालांकि इसमें बहुत गहराई है, मैं अभी उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ये 4 बार से ज्यादा है तो ये आप तय मानिए कि जिंदगी में साधारण तो रहेंगे नहीं, बड़े आदमी बनेंगे, बड़े पैसे वाले बनेंगे, पावरफुल भी आप रहेंगे। बस ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, जो मना है इसमें से वह करे, और साथ ही साथ गेहूं का जल कभी कभी जरूर पी लें, जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा भी की है वो कैसे बनता है। और 6 बार यदि किसी का वन आ रहा है फिर तो क्या कहने, और 6 बार से अधिक आ रहा है किसी का तो इसका मतलब रखिए बहुत रेयर होगा, लेकिन अगर आ रहा है 7 बार आ रहा तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति गुदड़ी का लाल सिद्ध होगा। वो चाहे उसका जन्म कितने अंधेरे में है वो बहुत रोशनी में जाएगा, उसका नाम का जो प्रताप होगा खूब फैलेगा, बड़ा अच्छा मकाम हासिल करेगा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में। अब केवल यही बात रुकती नहीं है, एक किसके साथ जुड़ता है, यानी एक से पहले या बाद में कौन से अंक आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जिससे एक की वैल्यू पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ये तो देख लिया 6 बार आ गया, एक तो राजयोग तो है, लेकिन यदि ये गलत नंबर के साथ आया तो फिर राजयोग खंडित हो जाएगा। वो हम जानते हैं। अभी पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लें। कर्क राशि, ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़ने का अवसर भी आपको प्राप्त मिलेगा, अचानक कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। खास तौर से यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो आप बहुत ध्यान रखकर चलें। हाँ, एक सावधानी और आपको बरतनी है, इस दिन माता जी की सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए रसीले फलों का दान जरूर कर दीजिएगा, तो वो कल्याण करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये दिन अच्छा है, नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, नई पार्टनरशिप जुड़ सकती है, विवाह आदि की भी बात चर्चा हो सकती है, वैवाहिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में भी खुशी आएगी। तो कुल मिला के इस समय बहुत अच्छा है, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन ठंड नहीं लगनी चाहिए, और किसी भी खराब जगह पर जो साफ ना हो वहाँ यूरिन करने मत जाइएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए? आपने ओम घड़ी सूर्याय नमः की एक माला का जप करना है, इन्हें 108 बार जप करना है, फिर अपने काम पर जुटना है। कन्या राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा ध्यान से चलेंगे तभी अच्छा रहेगा। इस दिन शत्रु बहुत मुखर होगा, और यात्रा में जब आप जाएं तो अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। बाकी ठीक हो करेंगे प्रभु, मैं उपाय बताता हूँ। इस दिन के लिए आटे का दान करने का ध्यान लीजिए, आटे का दान जरूर करना है, और खूब पानी पीना है और शांत रहना है, आपका कल्याण जरूर होगा। मोहित जी से बात करते हैं, रेवाड़ी से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ, राम राम गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बताइए, डेट टाइम प्लीज। तो तसल्ली हो गई। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1972।
और समय है जी सुबह 7:45 पर। प्लेस है फगवाड़ा, पंजाब। गुरुजी मेरा पूरी लाइफ में ही नौकरी का बहुत अड़चने आ रही हैं। 2020 से तो मेरे को बिल्कुल भी मेरा इनकम का सोर्स खत्म हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। बिजनेस के योग बन रहे हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और लेकिन पहले जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो करना शुरू कीजिएगा, उसके बाद फिर बिजनेस कीजिए। एक शिखा रख लीजिए। और दूसरा ये है कि जो गुरु हैं, साधु हैं, शिक्षक हैं, बुजुर्ग हैं, इनका प्रतिदिन सम्मान कीजिए और हल्दी केसर मिलाकर मस्तक पर प्रतिदिन तिलक किया कीजिए। बस ये कर लीजिए और आपके सारे रास्ते इसी से खुल जाएंगे, निश्चिंत रहें। अब 1 नंबर की बात पर आते हैं। देखिए, 1 नंबर के कुछ मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं। यद्यपि 1 नंबर की दोस्ती इन जनरल सबसे होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत फल देते हैं। जैसे अगर 1 नंबर का संबंध 3 नंबर से हो, संघर्ष होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ 13 हो, संघर्ष होगा, लेकिन सक्सेस मिलेगी, सांसारिक जगत में अच्छी सक्सेस मिलेगी। यदि 16 होगा तो सांसारिक जगत में अच्छी सक्सेस मिलेगी और ऐसा व्यक्ति जीवन में 7वें, 21वें, 28वें और 36वें वर्ष में बहुत, और ऐसा व्यक्ति जीवन के 7वें, 14वें, 27वें, 36वें वर्ष में बहुत कुछ विशेष हासिल कर जाता है। उसके बाद कुछ और अंक है, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 0 के बारे में। अगर 1 के आगे 0 लगता है तो 1 नंबर की पावर दुगनी हो जाती है, यानी 100 नंबर दिए 200 हो जाते हैं। यानी आपका जो फिर राजयोग है वो बहुत बहुत अच्छे स्तर का हो जाता है और आप जिंदगी में तरक्की कर ही जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्रोध और अहंकार इतना हो जाता है कि उसकी वजह से उसकी तरक्की कम हो जाती है। लेकिन 1 के आगे अगर 0 है, जैसे 10, तो ऐसे व्यक्ति के 1 नंबर की पावर बढ़ाकर उसको राजयोग ही प्रदान करती है। अब बाकी नंबरों के साथ क्या होता है? मान लीजिए 6 नंबर है, मान लीजिए 1 के बाद 0 लगा हुआ भी है, लेकिन बाकी नंबर क्या खेल खेलेंगे उसकी ताकत बढ़ाने और घटाने में, ये मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, आपके लिए ये अच्छा दिन है। इस दिन लाभ प्राप्त हो सकता है, मेहनत बहुत रहेगी, तनाव भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा, उसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक सावधानी जरूर ये रखनी है कि हर एक किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कोई भी कार्य आप करें तो पुख्ता तरीके से करें, अपने हाथ में चीजों को रख के करें। और एक विद्यार्थियों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस दिन की गई पढ़ाई का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए, फिर शिव जी का जप कर लीजिए और अब फिर जुटिए अपने काम पर। देखिएगा परेशानियां दूर होंगी और काम आपका आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। रुकते हुए भी काम आपका बन जाएगा और नए रिश्ते जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुराने रिश्तों पर भी संकट गहरा रहा है। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो नए रिश्ते तो जुड़ जाएं लेकिन पुराने टूट जाएं या उसमें कोई परेशानी आ जाए। अपने पेट का जरूर ख्याल रखिएगा, अपने जननांगों का जरूर ख्याल रखिएगा, हड्डी का ख्याल रखिएगा। जिनको बीपी की समस्या है वो अपना ख्याल रखें। बाकी तरक्की तो होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बॉस को खुश रखते हुए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, चॉकलेट खिलाइएगा आज लोगों को, बस प्रभु जी सब ठीक कर देंगे।
धनु राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई आदि की दृष्टि से ये दिन अच्छा है। आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संघर्ष बहुत है, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी आपको। कुछ मित्र लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, और छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत इरिटेशन होगा, उन पर गुस्सा भी आ सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए नारियल भगवान शिव को अर्पित करके लोगों में बांट दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। जयंत जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ है। राम राम। राम राम, नमस्कार सर। राम राम सर। जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। अच्छा, मेरा बच्चे के लिए पूछना था। था वो एसबीआई में जॉब था, वो फिर छूट गया, तो अभी कोई जॉब नहीं है। वो फाइनेंस का कर रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस था वो। और उसका शादी कब हो सकता है, क्योंकि शादी भी नहीं हो रहा है सर। जहाँ भी बात करते हैं वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। जॉब में भी वो अप्लाई करता है। हाँ, जॉब की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। शादी में तो अभी समय लग जाएगा, शादी इतनी आसानी से नहीं होगी इनकी। बाकी ये जो मैंने उपाय बताए, इससे जॉब हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर अंदर फिर सेटल हो जाएंगे। अब हम बात ये कर लेते हैं, एक के आगे या पीछे कौन से नंबर हो जिससे एक की ताकत बढ़े। एक के साथ जब 2 होता है तो ताकत बढ़ती नहीं है। एक के साथ जब 2 होता है तो व्यक्ति संसार से अलग होता चला जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो संसार में उसका मन ही नहीं लगता। तो पैसे की ताकत नहीं बढ़ेगी उसके पास अध्यात्म की ताकत बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में वो चला जाएगा, या वो चूंकि इमोशनल बहुत होता है इसलिए वो सबसे कटने लगेगा। ठीक। और ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक नंबर की पावर को कम कर रहा है। 3 यदि आ जाता है तो 3 बहुत अच्छा है, 3 ताकत को बढ़ा रहा है, और सांसारिक ताकत को, यानी आपकी जो सत्ता की इच्छा है, एम्बिशंस हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये उसकी पूर्ति कराएगा। 4 यदि आ जाता है तो ये अच्छा नहीं है। 1 के साथ 4 आने का मतलब है जैसे आग पर एकदम से पानी पड़ गया हो। 5 यदि 1 के साथ आता है तो ये व्यक्ति के अंदर इधर करने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ये सीधे रास्ते काम नहीं करने देता, ये आलस से बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे लोगों को ये कोशिश करनी है कि सीधे रास्ते चले, ईमानदारी से चले, आलस से रोक दें। उसके बाद फिर इन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त ताकत बनती है, और जीवन में एक दिन ये अपना अच्छा व्यापार भी सेटल करते हैं। अगर 1 के साथ 6 है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अच्छे व्यापार अपने क्रिएट कर पाते हैं, ऐसे लोग अपना अच्छे से घर बनवा पाते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। तो 1 के साथ 6 अच्छा है। लेकिन 1 के साथ 7 आज यदि आ रहा है, 7 नंबर यदि आ रहा है, तो 1 की पावर को ये कम करेगा। ऐसा व्यक्ति मैदान छोड़ के भागने की कोशिश किया करेगा, स्केपगोट बनाया करेगा किसी को, अब भिड़ा नहीं करेगा, चैलेंजेस नहीं लेगा, लेकिन भाग्य का अच्छा होगा। इसलिए उसको अपने निज जीवन में ठीक रहेगा सब, उसमें वहां परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 1 के साथ 8 यदि आ जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक दोष कष्ट तो रहते हैं, लेकिन
तरक्की होती रहती है। और कला के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा, तो इधर 12, इधर 18, इधर 14, उधर 17, ये कला के क्षेत्र में भी व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि एक को क्रिएटिव भी बना देते हैं और प्रतिष्ठा भी दिलवा देता है। एक प्रतिष्ठा के लिए 1 नंबर बहुत जरूरी है, तो ये 18 काम करता है। अगर एक के साथ 19-9 जाए, मतलब एक के साथ 9 हो जाए तो क्या कहने। एक के साथ 9 होने का मतलब है राजसत्ता, महत्वाकांक्षा, पावर, पोजीशन, मनी। किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति के पास पावर, पोजीशन आती है। और अगर उसकी बाकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 या 3 बार एक और आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लेट भले ही हो जाए, लेकिन पावर पोजीशन में आ जाता है। यद्यपि जो मैंने आज आपको बताया है, इसकी और भी गहराइयां हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसकी गहराई बताऊंगा कि आपका जन्म समय, आपका जन्मदिन, आपका उस दिन का आपका जो फॉल कर रहे हैं, किस टाइम में आप फॉल कर रहे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तब कहीं जाकर बड़ा गंभीर लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। फिर भी जनरल रिजल्ट जो मैंने ये बताया है, इससे आपको मिलेगा और इससे आप अपनी कमियां भी पहचान पाए होंगे। कमियों पर काबू आप कर लीजिएगा, उसके बाद तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। 1 नंबर की बदौलत। अब मैं पहले आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मकर राशि के लिए यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन आपकी मित्रता टूट सकती है, घर गृहस्थी में भी परेशानी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखकर चलिएगा। लेकिन एक सावधानी जरूर, इस दिन वाहन ध्यान से चलाइएगा। और एक उपाय बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिए और उसके बाद देखिए। 8 वर्ष से छोटी कन्या को दूध या दूध से बनी हुई चीजें दे दें, चाहे मिठाई दे दें, कल्याण हो जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए गलत डिसीजन भारी पड़ने वाला है, इसलिए इस दिन गलत डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत नुकसान होगा। सोच समझ कर, लोगों से बात करके, घर वालों की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, और वो भी बहुत शांति से। उसका ढोल पीट के उस निर्णय को लागू मत कीजिएगा, शांति से करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। घर में रखी हुई कोई सब्जी वह किसी को जरूर खिला दीजिएगा, कल्याण होगा। मीन राशि, ये दिन अच्छा है आपके लिए, और खास तौर से विद्यार्थियों को इस दिन सुख मिलेगा। कर्ज मुक्ति के भी कहीं ना कहीं से कोई छोटा मोटा रास्ता ही सही, लेकिन खुलेगा जरूर। उसके साथ साथ उत्साह आएगा दोपहर के बाद, और मनुष्य के मस्तिष्क में यदि उत्साह आ जाता है तो आइडियाज आ जाते हैं, फिर वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। और फिर कुंडली में मान लीजिए कोई दोष आ भी रहा है तो वो उस दोष को मात देता हुआ विजयी हो जाता है। उपाय क्या करेंगे, दाहिनी कलाई में लाल रंग का धागा जरूर पहन लीजिएगा, अपने काम पर जुट जाइएगा तो वो सब ठीक करेंगे। त्रिवेणी जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। बताइए डेट, टाइम, प्लेस और प्रश्न क्या है। जी गुरु जी, ये 16 अक्टूबर 1985, 1985। समय है सुबह 5:06 और जन्म बताइए, प्रश्न बताइए। हाँ जी गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है, अभी मेरी पिछले साल ही शादी हुई है, तो शादी में थोड़ी बहुत अड़चने आई, तो मुझे उसी का पूछना था कि शादी अभी आगे कैसी रहेगी, चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, और संतान का पूछना था अपना, क्योंकि कोई मतलब कुंडली। शादी आपकी जान पहचान में हुई थी? जी जी, मेरे जान पहचान। ठीक है, अब आप एक काम करना शुरू कीजिए कि पहली चीज तो यह है कि रोजाना सुबह को उठने के बाद कुल्ला आदि करके थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लिया कीजिए, ठीक है। और दूसरा काम ये, नॉनवेज जीवन पर्यंत कभी मत खाइएगा। पीले रंग का धागा दाहिनी
कलाई में हमेशा बांध के रखिए अथवा गले में भी पहन सकते हैं। और उसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार के दिन आप गाय को गुड़ ज़रूर खिला दिया कीजिए, ज़िंदगी भर करिएगा। साथ ही साथ अपने सिरहाने एक किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर के नारियल रख लीजिए, ठीक है। और जब वो ख़राब हो जाए तो चेंज कर दीजिएगा, तरक्की हो जाएगी, शादी में भी बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। और थोड़ा सा ध्यान यह है, अपने शब्दों पर ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि कुछ भी बोल देने से फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है, ठीक है ना। जो पहले की जान पहचान है वो समय और शादी होते ही एकदम वो समय बदल जाता है। तो अब आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाइए, शांति से रहिए, सब ठीक हो जाएगा। और अब उनके बाद जिनका है जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और जानिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों के हाल। आपके ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ बहुत विशेष आप करने वाले हैं, जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। ये जरूर है कि आपको अक्टूबर तक संघर्ष करना पड़ेगा, खासतौर से वो संघर्ष जो 2020 के नवंबर या उसके बाद शुरू हुआ है। वो संघर्ष निपटाते निपटाते अक्टूबर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप कुछ नया बड़ा विशेष करने वाले हैं। माता जी से कहिएगा कि आपको चांदी की एक चेन पहना दें और रोजाना का एक नियम बना लीजिए, सुबह टहलने जाना है, उसके बाद अपने इष्ट का जप करना है और अपने इष्ट के विशेष दिन वाले दिन आपको यज्ञ जरूर करना है। आप देखिएगा कितनी तरक्की होगी, बहुत सारी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी इन 12 महीनों में। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आयुर्वेद के बारे में बताता हूं और आयु के बारे में बताता हूं। देखिए आयु क्या, शरीर, आत्मा और मन, इंद्रिय, 4 चीजें हैं, शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय। इनके संयोग को ही तो आयु कहा जाता है। ये जिस दिन संयोग टूट जाता है आयु खत्म। और जो शास्त्र यह बताता है कि ये संयोग कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कैसे इसे बलशाली किया जाए, उसी को हम कहते हैं आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद। आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयुष और वेद, जिसमें मनुष्य की आयु, उसका जीवन, उसकी पौष्टिकता को हम विज्ञान के माध्यम से या वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं। यह है आयुर्वेद का अर्थ। जीवन संबंधी विज्ञान आयुर्वेद है और ये मानव सभ्यता का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ माना जाता है एक शोध के अनुसार। इसका इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। 800 ईसा पूर्व तो इस पर चिकित्सा के ग्रंथ लिख दिए गए हैं। मानव जाति की रक्षा और रोग के निवारण के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया है। और यह ग्रंथ किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का सार एक ग्रंथ में संकलित किया है, जिसे ब्रह्म संहिता कहा जाता है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। ब्रह्मा जी ने फिर इसको दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्वनी कुमारों को दिया। अश्वनी कुमार देवताओं के चिकित्सक थे। उसके बाद अश्वनी कुमारों ने ये ज्ञान देवराज इंद्र को दिया। देवराज इंद्र ने ये ज्ञान ऋषि भारद्वाज को दिया। ऋषि भारद्वाज से ये ज्ञान पृथ्वीवासियों को मिलता है। और उसमें ऋषि आते हैं धन्वंतरी, जिनके पास ये ज्ञान पहुंचा। पुनर्वस और ऋषि आत्रे, इन्होंने विद्यार्थियों को यह ज्ञान दिया। कक्षाएं चलाई इन्होंने आयुर्वेद की और विद्यार्थियों को बताया कि मनुष्य पुष्ट कैसे रह सकता है, मजबूत कैसे रह सकता है, उसका आयु वर्धन कैसे हो सकता है। ऋषि आत्रेय की कक्षाओं और उपदेशों को संकलित किया गया है लगभग 800 ईसा पूर्व में, और इसे आत्रेय संहिता नाम से जाना जाता है। ये आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आत्रेय संहिता को ही ऋषि चरक ने फिर से लिपिबद्ध किया है 180 BCE में करीब। फिर से इसे कहते हैं चरक संहिता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आयुर्वेद के ऊपर। इसमें शरीर को पुष्ट रखने की और रोगों से लड़ने की, या रोग हो जाए तो उनका निदान करने की
अनेक विधियां दी गई है। यह है चरक संहिता। इसमें चरक संहिता का आधार क्या है? वात पित्त कफ। इन्हीं के आधार पर उन्होंने रोगों की भी व्याख्या की है और रोगों के निवारण की भी व्याख्या की है। तो आयु कैसे कम ज्यादा होती है कहीं और नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को, यही मिलेगा। यह है भारत की संस्कृति की विशालता। और अब गुरु मंत्र। रात में खीरा नहीं खाना चाहिए उन लोगों को जिनको रात में पेशाब बहुत आती हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, दे यूरिनेट एटलीस्ट 3 to 4 times इन द नाइट। उन्हें रात में मतलब सूर्य अस्त होने के बाद खीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खीरे में पानी होता है जिससे यह दिक्कत और बढ़ जाती है। ठीक है। रात में उन लोगों को खीरा कभी नहीं खाना चाहिए जिनका हाजमा खराब है, क्योंकि खीरा एक भारी ग़िज़ा की तरह से उनका हाजमा खराब कर देता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, खीरे में क्या होता है, कुकुरबिटेसिन नाम का एक एलिमेंट होता है जिसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो इन लोग को भी रात में भोजन के बाद खीरा नहीं खाना चाहिए। अगली बात, जिनके हड्डियों में दर्द रहता है सूर्यास्त के बाद खीरा नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी कहा गया आयुर्वेद में, दिन में खीरा हीरा है और रात में खीरा विष। बचिए रात में खीरा खाने से। सूर्य अस्त के बाद आप खीरा नहीं खाएंगे। पार्टी में भी जाएंगे तो भी नहीं खाएंगे। वैसे तो खैर अवॉइड करना भी चाहिए पार्टी वगैरह में, क्योंकि फलों को काट के या सब्जियों को काट के जो सैलेड बनता है उसको काफी पहले रखना पड़ता है उन्हें, ठीक है ना। और कोई भी सब्जी या कोई भी फल 15 से 20 मिनट के भीतर खा लिया जाना चाहिए कटने के उपरांत। अगर ज्यादा वक्त देंगे तो नुकसान होगा। इसलिए खीरा सूर्यास्त के बाद खाना आज से बंद। तो आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। आज हमने खीरे के बारे में जाना, आज हमने आयुर्वेद आयु के बारे में जाना, आज हमने डेट ऑफ बर्थ 1 के बारे में जाना। और अगर आप इसको और एनालाइज कर लेंगे तो इससे आप बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। खुद आप अपनी देखिए, अपने घर वालों की देखिए और दिन भर ज्ञान के सागर में गोते लगाइए, दिन अच्छा करिए। मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लाया हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।